हमला करते वक्त धार्मिक नारे लगाना और धार्मिक किताबें बरामद होना मामले की गंभीरता को और बढ़ा देते हैं। फिलहाल गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में सेंध के मामले की जांच कई एजेंसियों के जरिए की जा रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन आज यह हमला हुआ। आखिर क्या है वो कनेक्शन? इस पूरे मामले को लेकर अब उत्तर प्रदेश की पुलिस सतर्क है। पूरी कोशिश ये की जा रही है कि इस पूरे मामले को खंगाला जाए और आखिर क्या है कनेक्शन, इस पर भी बात हो सके। बड़ी बात यह है कि जो लगातार तमाम मामले सामने आ रहे हैं, इसी बीच में जब उसके पास से जो बरामदगी हुई उसके बाद भी और भी यह पूरा मामला संगीन होता जा रहा है कि आखिर इस शख्स यानी कि आरोपी मुर्तजा का कनेक्शन कहां कहां और किस किस से है। हालांकि अभी तक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि हां, यह आतंकी साजिश हो सकती है, इसे नकारा नहीं जा सकता। इस बात पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जोर दिया और अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो गहनता से हो रही है। अब इन तस्वीरों को भी अगर आप देखें गौर से, जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, यही वो जगह है जहां हमला हुआ, जहां पर दो जवान मौके पर मौजूद थे जिनका नाम भी लगातार बताया जा रहा है। बड़ी बात है कि फिलहाल ये एडमिट है बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उनसे मुलाकात की, हाल जाना। और यही वो शख्स है आरोपी मुर्तजा जो मौके पर पहुंचा, जवानों के पीछे से आकर हमला किया और फिर वहां पर धार्मिक नारे भी लगाए गए। बरामदगी की अगर बात करें तो इसके बैग से एक धार्मिक किताब, एक लैपटॉप, एक पेनड्राइव और मोबाइल बरामद किया गया। अब पूरी कोशिश की जा रही, जो भी टेक्निकल टीम है, फॉरेंसिक टीम है, वो लगातार ये जांच कर रही है कि आखिर इस मुर्तजा के कनेक्शन कहां कहां पर हैं। बड़ी बात है कि आखिर ऐसी कौन सी मानसिकता है, ऐसा कौन सा वो संगठन है जो इतनी बुरी तरीके से एक शख्स का ब्रेन वॉश कर देता है कि वो बिना सोचे समझे या फिर कहें कि सोच समझकर इस साजिश को रचा गया। और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से अपने हाथों में खंजर लिए जो लोग मौके पर मौजूद थे उन्हें डराया गया, वो डर का माहौल यहां पर पैदा किया गया। अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले पर अब लगातार निगाहें बनी हुई हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों की। जी हां, आप देखिए वहां पर किस तरीके से इस शख्स को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो तमाम बड़े सवाल हैं कि आखिर क्या यह सोची समझी साजिश थी, क्योंकि पहले तमाम बातें सामने आई। पहले यह कहा गया कि यह शख्स जिसने हमला किया है वो मानसिक रूप से स्थिर नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब इसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश की गई, जब इस शख्स के बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश की गई, तो मालूम पड़ा कि यह शख्स एक केमिकल इंजीनियर है। तो तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ इस वक्त एक खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले अगर स्वागत करें तो हरीश श्रीवास्तव जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक यादव जो कि पूर्व मंत्री हैं, सपा का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और योगी धनंजय जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल हरीश जी आपसे ही करते हैं। हरीश जी, ये क्या संदेश देने की कोशिश की गई है यहां पर? ये कैसी मानसिकता है जो एक शख्स मंदिर के सामने पहुंचता है, हमला करता है और फिर तमाम बड़े आरोप लगते हैं, बात सामने आती है कि यह शख्स मानसिक रूप से ठीक नहीं है, लेकिन अब खुलासे लगातार हो रहे हैं। क्या यह सोची समझी साजिश है हरीश जी? नहीं, निश्चित रूप से जिस तरह से पूरा घटनाक्रम है वो अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि कहीं न कहीं इसके पीछे कोई न कोई एक बड़ा षड्यंत्र था। जो सुरक्षा में तैनात वहाँ के जो जवान थे उनकी मुस्तैदी के कारण वो उसको
इसको पकड़ा जा सका। यदि ये कहीं अंदर जाता तो जो भक्त लोग जो वहाँ गोरक्षपीठ में दर्शन के लिए जो लोग नित्य आते हैं सैकड़ों की संख्या में, तो वहाँ अगर किसी तरह वारदात को अंजाम देता तो वहाँ जो गोरखपुर है वहाँ भी एक सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता था। और ये केमिकल इंजीनियर है, जैसा कि समाचार माध्यमों में था, शायद ये बॉम्बे IIT का पढ़ा हुआ है, मुंबई रहता है, और ये अगर मुंबई से आता है और सीधे मठ जाता है तो ये जो बात इसने रिवील की है कि उसकी पत्नी के साथ तनाव था और वो चाहता था कि कोई ऐसा घटना करे कि लोग सीधे गोली मार दें, ये बात इतनी सहज बिल्कुल नहीं लगती। निश्चित रूप से इसके पीछे कोई न कोई बड़ी साजिश लगती है। अब सुरक्षा एजेंसियां ATF STF सब उससे जांच पड़ताल कर रही हैं, उसके लैपटॉप और बाकी चीज़ों की भी जांच पड़ताल हो रही है। तो अपने आप ये जो तथ्य मिलेंगे उस पर ये सारी एजेंसियां काम करेंगी, और जो भी तथ्य सामने आएंगे, जांच एजेंसियां जब किसी निष्कर्ष पहुंच जाएंगी तो वो तथ्य सामने आएंगे, और तभी निश्चित रूप से इस पे कहा जा सकता है कुछ। अभी तो जो भी प्रत्यक्ष रूप से जो इस घटनाक्रम को समझने और देखने से लगता है कि कहीं न कहीं अतिवादी किसी मानसिकता, अतिवादी संगठन या इस तरह की कोई षड्यंत्र ये लगता है जो एक गंभीर साजिश है, और जो लोग लगातार सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए और हिंदू मुस्लिम इस तरह की झंझट कराने के पीछे जो शक्तियां काम करती रहती हैं, जो समाज में विभेद पैदा करने के लिए काम करती रहती हैं, जो अशांति पैदा करना चाहती हैं, ऐसे भी तत्वों के इसके पीछे हाथ होने से नकारा नहीं जा सकता। लेकिन पूरी बातें जब तथ्य सामने आएंगे तभी उस पर स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकता है। देखिए ये हर बार की कहानी है, हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश की जाती है, हर बार ये बात सामने आती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले का जब तक खुलासा नहीं होता तब तक अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा। लेकिन अशोक जी देखिए, जब ADG लॉ एंड ऑर्डर ये कहते हैं कि हाँ ये आतंकी साजिश हो सकती है, जब वो इस बात को नकार दे रहे हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये मुद्दा कितना गंभीर है। अशोक जी। नहीं, निश्चित मानिए कि आज मैं सुबह डिबेट में आया था जी, और मैंने डिबेट में एक बात कही थी, मैंने एक शेर पढ़ा था और बड़ी आशावादी शेर पढ़ा था कि भविष्य में हमारे देश के अंदर, हमारे समाज में सामूहिक सौहार्द बने, धार्मिक सौहार्द बने। इन दिनों रमजान का पाक महीना चल रहा है, एक अच्छे माहौल में हम लोग रहें, क्योंकि हम लोग बेसिकली सामाजिक प्राणी हैं। देश हमारा, प्रेस हमारा पहले है और समाज बाद में कहीं पर भी आपकी लड़ाई भी नहीं है। सुनिए, बड़ी देखिए, आज की बहस में कोई पार्टी वाली बात नहीं। मैंने ये कहा था कि अपना कोई, एक सज्जन थोड़ा तेज बोल रहे थे, मैंने कहा कि अपना कोई चौहन की बात करो, सिर्फ बेहतर वतन की बात करो, और खून खराबा बहुत हुआ लोगों, अब तो चैनो अमन की बात करो। तो ये तो मैं एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जो अंदर से लोहियावादी है वो अपनी विचार व्यक्त कर रहा है। लेकिन हकीकत ये है, इस तरह की घटनाएं निंदनीय हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसी घटना कहीं पर भी देश में होती है तो हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन जिस तरह से उसने ये कहा कि उसने एक फरसा निकाला, फोटो देखी हमने, एक बड़ा चाकू निकाला और उसने कहा है कुछ मैं ऐसा कर दूं लोग मुझे गोली मार दें। आप निश्चित मानिए, एक आदमी अगर बड़ा आतंकवादी होता तो केवल एक फरसा लेके आता, जो भी किया गलत किया सजा मिलनी चाहिए, उसको फांसी लगा दीजिए। उसने हमारे प्रदेश में आके एक गलत काम करके गलत पैगाम दिया है। लेकिन ये सच है कि जो उसने कहा नहीं है कि लड़ाई पत्नी चल रही थी, मैं कुछ काम करना चाहता था। एक आदमी आज के जमाने में फिर बड़ा चाकू लेके नहीं आएगा, और जिस तरह उसने फहराया है चाकू को, उसे गोली मार देनी चाहिए थी। लेकिन लोगों ने ईंट मारी उसे, चलो वो तो पुलिस का निर्णय था, ईंट मारी तो उसे लग रहा था कोई गोली मार देगा। इस तरह से कोई आतंकवादी कहीं जाके बड़ा चाकू फहराएगा तो गोली खाएगा वो, लेकिन उसे गोली ना मार के ईंट मार के घायल करना इसलिए ठीक रहा कि उससे पता चलेगा आखिर ये कौन है, कि इसका मंशा क्या था, इसके पीछे कारण क्या है। मेरा केवल बतौर पार्टी प्रवक्ता इतना ही कहना है, ये घटनाएं निंदनीय है। हमारा दल कहीं भी ऐसी घटनाओं का समर्थन नहीं करता है। किसी तरह की कोई अगर इसके पीछे कोई साजिश है उसका खुलासा होना चाहिए। ठीक है हरीश जी, देखिए ठीक है सर, ठीक है हरीश जी, वापस से आपके पास आते हैं और एक सवाल करते हैं सर। देखिए, अगर बात है कि अगर कोई सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है तो आखिर वो कौन लोग हैं? देखिए, अशोक जी भी कह रहे हैं कि देखिए कार्रवाई होनी चाहिए और अच्छा हुआ कि इस शख्स को गोली नहीं मारी गई।
पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए कि मालूम पड़े कि आखिर ये पूरा मामला है, क्या तह तक जाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही तो आखिर कौन है वो लोग सर? ये एक्सपोज होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए। नहीं, आप ये देखिए कि प्रायः जो कुछ अतिवादी जो संगठन हैं वो लगातार वो इस बात में सक्रिय रहते हैं, कुछ न कुछ षड्यंत्र, कुछ न कुछ साजिश, इस तरह की वो रचते रहते हैं। तो जब तक ये इसका जांच का खुलासा न हो तब तक कोई बात कही नहीं जा सकती। लेकिन वो जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ उसको देखने से लगता है, जिस तरह से उसने वहां अल्लाह अकबर का नारा लगाया, और आप बताइए कि मुंबई से वो सीधे हवाई जहाज से उड़ करके आया और यहाँ, और वो सीधे वहां पहुंच गया केवल इसलिए कि उसको कोई ऐसी घटना का अंजाम दे दे कि सीधे गोली मार दे। अगर कोई आदमी जान ही देना चाह रहा है, इस तरह से कर रहा है, तो उसके लिए क्या मुंबई से उसको गोरखपुर आने की जरूरत थी? कई ये जो मसला है ये कई इस तरह के प्रश्न खड़े करता है। अब सुरक्षा एजेंसियां ही इस पे जो तथ्य आएंगे उस पे वही खुलासा करेंगी। लेकिन निश्चित रूप से जो ये अपरेंटली देखने में लगता है इस घटना का, वो यही लगता है कि कहीं न कहीं इसके पीछे कोई न कोई साजिश भी हो सकती है। ये इतनी सहज नहीं है जितना उसने रिवील किया है। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त मौलाना शहाबुद्दीन जो कि प्रवक्ता हैं दरगाह आला हजरत के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मौलाना जी। सवाल आपसे भी सर, आपको क्या लगता है सर, इस पूरे मामले को अगर देखें तो आपको क्या लगता है, क्या ये कोई सोची समझी साजिश है? क्योंकि देखिए, जगह वो चुनी गई जहां पर महंत योगी आदित्यनाथ रहते हैं, जगह वो चुनी गई जो कि एक धार्मिक स्थल है, और खास तौर पर वो शख्स यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनका एक इमेज ही ऐसा है कि वो हिंदुत्व को लेकर लगातार मुखर रहते हैं। शहाबुद्दीन जी। जी देखिए, जो घटना हुई है इस घटना की हम निंदा करते हैं और बड़े सख्त अल्फाज में हम अफसोसनाक का इजहार करते हैं कि इस तरीके से घटनाएं नहीं होना चाहिए। और ख़ास बात यह है कि गवर्नमेंट की एजेंसियों को उच्च स्तरीय जांच करना चाहिए कि आखिर ये शख्स क्या है और इसकी सोच और फिक्र में क्या है और ये किस विचारधारा का है। सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों की तरफ से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग इस घटना की निंदा करते हैं और हम भी मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से कि वो इसकी जाँच करे कि इसके पीछे क्या है, क्या साजिश है और क्या आतंकवादी जहन इसके पीछे काम कर रहा है। अगर आतंकवादी जहन इसके पीछे काम करता है तो वो सुराग पहुंचना चाहिए और कॉन्टेक्ट कहाँ है, किस तरीके से, किस संगठन से, वो सब वाजे होना चाहिए। और अगर जहनी तौर पर ये दिवालियापन है इसका, तो ये भी सामने आ जाएगा। तो अवाम के सामने हर चीज जो है वाजे होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। और ये जरूर बात है कि हमारे मुल्क को आतंकवादी गतिविधियों से एक सामना करना पड़ रहा है, मुकाबला करना पड़ रहा है। हमने गुज़श्ता सालों से आतंकवाद के खिलाफ एक जबरदस्त तरीके से मुहिम चला रखी है और जगह जगह हमने कॉन्फ्रेंसों के जरिए, प्रेस के माध्यम से, पब्लिक मीटिंग के जरिए हमने हमेशा इस बात का विरोध किया है कि आतंकवाद जो है वो एक समस्या है और इसका खात्मा जरूरी है। क्योंकि सिर्फ एक ऐसी ही सूफी विचारधारा, एक ऐसी विचारधारा है जो मुल्क की यकता और अखंडता को कायम रख सकती है और आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को प्यार मोहब्बत के जरिए जोड़ा जा सकता है। हमारे सूफिया ने यही किया, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को जोड़ा और एक दूसरे को सम्मान दिया। तो एक सूफी विचारधारा ही एक ऐसी विचारधारा है जो हम और आप एक साथ में मिल बैठ करके रह रहे हैं। और जितने भी मजहबी मकामात हैं, इन मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ और सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गुज़श्ता पहले पीरियड में उन्होंने इस पहलू पर कुछ काम किया था और उस काम की वजह यही है कि पूरा उत्तर प्रदेश, हमारा पूरा उत्तर प्रदेश फिरका वाराना फसादात से महफूज रहा। तो क्या ये एक विशेष समुदाय की नाराजगी है क्या शहाबुद्दीन जी? क्या ये भी कहा जा सकता है कि एक विशेष समुदाय की नाराजगी है जिसकी वजह से यह शख्स बॉम्बे से फ्लाइट लेकर यहां पहुंचा और इसने हमला किया?
ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, ये इसका दिवालिया नहीं, देखिए इसका दिवालियापन हो सकता है। और विशेष समुदाय का कोई नाराजगी की बात नहीं है। पिछले पीरियड बिल्कुल की सच मैंने बात। बात कही, पिछला पीरियड जो है मुख्यमंत्री ने। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त धर्मगुरु योगी जी जुड़े हुए हैं। योगी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ठीक है, ठीक है। अब माफ कीजिएगा, इसी बीच एक लाइव तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंदिर पहुंचे हैं। मेन गेट आप देख पा रहे हैं, उनके साथ कड़ी सुरक्षा के बीच में वो यहां पर पहुंचे हैं। तमाम पुलिसकर्मी जो है वो भी मौके पर मौजूद है, जो उन्हें बता रहे हैं कि आखिर पूरा घटनाक्रम क्या हुआ। और ये देखिए, यही वो जगह है, यही वो गेट है जहां पर वह शख्स पहुंचा था, यानी कि आरोपी मुर्तजा, जिसने सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया। और आप देखिए किस तरीके से सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीआरडी कॉलेज पहुंचे, वहां पर घायल जवानों से मुलाकात की, उनका हाल जाना, और अब गोरखपुर मंदिर पहुंचे। देखिए, आप लगातार अधिकारियों से पूछ रहे हैं कि आखिर क्या यहां पर इंतजाम थे, किस तरीके से यह घटना घटित हुई, आखिर क्या अभी तक कनेक्शन के खुलासे हो पाए हैं, जांच कितनी पहुंची है। इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जो अधिकारी हैं उनसे बात कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, आप यहां पर देख पाइए किस तरीके से यहां पर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये देखिए, ये मेन गेट है जो गोरखपुर मंदिर है उसका, ये मेन गेट है, मेन द्वार है। और वहां से थोड़ी दूर आगे जो अंदर है उन्होंने प्रवेश किया है, वहां पर उन्होंने बात की है सुरक्षा कर्मियों से, आखिर क्या यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए थे, आखिर शख्स कहां से आया, क्या रास्ता था, कि पूरा घटनाक्रम जो है उन्होंने जानने की कोशिश की। और देखिए, अब यहां से आगे की ओर प्रस्थान करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले बीआरडी कॉलेज पहुंचे, वहां पर घायल जवानों से मुलाकात की, उनसे जाना, और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से गोरखपुर मंदिर के मेन गेट पर पहुंचे और यहीं पर यह हमला हुआ था। आप देख पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने इस पूरे मामले को अब सक्रियता से, मतलब बड़ी ही एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अपने संज्ञान में लिया है और खुद अब इस पूरे मामले की देखरेख कर रहे हैं। क्या कार्रवाई हो रही है, क्या अभी तक इसमें अपडेट हुआ है, किस तरीके से तमाम सुरक्षा कर्मियों को अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया, क्योंकि देखिए बनारस, मथुरा, अयोध्या, ये तमाम वो धार्मिक स्थल है जहां पर हमला होने के आसार अब लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों की तरफ से भी अब इनपुट जो है वो सामने आए। ये पहले ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जिक्र कर दिया है कि ये आतंकी साजिश हो सकती है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। और इसीलिए अब केंद्रीय जांच एजेंसियों की तरफ से जब अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो फिर अयोध्या, मथुरा, बनारस को अब अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो आपने लाइव तस्वीरें भी देखी। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और धर्मगुरु जो कि योगी जी जुड़े हुए हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। योगी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी 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 योगी जी, ये जो पूरा मामला सामने आया है, देखिए, एक तो लगातार तमाम बड़े सवाल खड़े होते ही हैं और एक विशेष समुदाय को भी टारगेट करने की कोशिश की जाती है, ऐसा भी कहना है। लेकिन आप बताइए, आखिर इस पूरे मामले को किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसियों की तरफ से भी कहा गया है कि एक आतंकी साजिश हो सकती है, इसे नकारा नहीं जा सकता। वहां पे 150 साल के ऊपर योगी जी, पेड़, कीमती सभी दर्शकों को नमस्कार जी। आतंकी घटना हो सकती है, ये तो जांच एजेंसियों को कहना सही है, लेकिन देखा जाए तो आतंकी घटना ही है जी। हमारे पिछले 2 महीने के जो घटनाक्रम है, जिस तरह से पोलराइजेशन हुआ इलेक्शन में और पूरी तरह से इकट्ठा होने के बाद एक खास संप्रदाय को हार का सामना करना पड़ा, उसकी बौखलाहट आतंक के रूप में दिखना स्वाभाविक है और ये निश्चित रूप से आतंकी घटना है। आखिर सूफी की चर्चा तो हम करते हैं, सूफी धर्म हमारे देश में आया भी, कुछ समय तक उसका कुछ प्रभाव भी दिखा, लेकिन सूफी संप्रदाय के आड़ में आतंकवाद का पनपना और ऐसे कट्टरवादी सोच का पनपना क्या चिंताजनक नहीं है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। लगातार एक ही कौम के लोग कट्टरवादी सोच के धर्म गुरु महोदय, आपसे उम्मीद करते हैं आपको सौहार्द की बात करेंगे।
डिबेट को बिगाड़िए मत बाबा जी, डिबेट को बिगाड़िए मत। ठीक है अशोक जी सुन लीजिए, अशोक जी सुन लीजिए, अशोक जी सुन लीजिए ना प्लीज सर देखिए ऐसे नहीं सर, अशोक जी इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। राजनीतिक दल के सोच के लोग, जो राजनीतिक चिंतन के लोग हैं, उनसे भी अपेक्षा करते हैं कि चुनाव के लालच में, वोट के लालच में जिस तरह का बयान देते हैं, क्या वो कहीं से भी सराहनीय है? आज हमारी बातें आपको खराब लग रही हैं, क्या वोट के दौरान आप लोगों ने जिस तरह की चर्चा की, क्या वो सूफी धर्म था? एक आप बयान बता दीजिए बाबा जी, जब नेता ने हमारे किसी ने इस तरह की बात की हो, केवल सामाजिक सौहार्द की बात की थी, देश की राष्ट्रीय एकता खंडना की बात की थी, देश की एकता की बात करने का देशद्रोह है? अरे एक तमाशा बना दिया गया हमारे देश। अशोक जी देखिए, अशोक जी मेरी बात सुनिए ना सर, अशोक जी देखिए आखिरी संभव क्यों नहीं है, सुनिए ना मेरी बात सुनिए। ठीक है योगी जी, समाज को बनाने का वक्त है। ठीक है अशोक जी माफ कीजिएगा मैं आपको टोक रहा हूँ। ठीक है अशोक जी, काफिर की बात करते हैं, जो अपने धर्म के अलावा दूसरे लोगों को सीधे मारने की बात करते हैं, वो क्या जाने धर्मनिरपेक्षता क्या होता है और एकता की बातें क्या होती है? विषय अलग है, विषय अलग है। आज का विषय दूसरा बाबा जी, उस पर 2 घंटे बहस कर सकते हैं आपसे हम, लेकिन ये विषय बाबा जी बताइए, नक्सलाइट क्या कर रहा है? नक्सलाइट क्या कर रहे हैं? एलटीटी के लोग क्या कर रहे हैं? वो किसको मार रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं? नक्सली लोग क्या कर रहे हैं? बोडोलैंड क्या कर रहे हैं? आसाम में क्या हो रहा है? ठीक है लेकिन अशोक जी, ठीक है सर मेरी बात सुनिए ना अशोक जी, देखिए पहले किसी के मामले सामने आए हैं ना सर। ठीक है देखिए ठीक है शाहबुद्दीन जी एक मिनट सर, शाहबुद्दीन जी एक मिनट आता हूं मैं आपके पास। ठीक है शाहबुद्दीन जी एक मिनट सर, बोल सर। सूफी धर्म को कौन बदनाम कर रहा है? सूफी धर्म बदनाम नहीं है, सूफी धर्म के आड़ में तो बहुत कुछ हुआ देश के अंदर। देखिए बाबा जी, हम आपसे अच्छी उम्मीद करते हैं, आप अच्छी बात करेंगे, समाज को बनाने की बात करेंगे। आप ही ने समाज को देखिए, हरीश भाई ने कितनी बढ़िया बात की है। हरीश भाई भाजपा के प्रवक्ता है, फिर भी कितनी अच्छी बात करी। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। चलिए ठीक है योगी जी एक मिनट से रुकिए ना सर, एक मिनट रुकिए। अशोक जी देखिए, जिस तरीके से तमाम वादे किए जा रहे थे, अब इलेक्शन की बात यहां पर उठी है, तो ये बात भी उठी 80-20 80-20 80-20, कहीं ये 80-20 का तो खेल नहीं है अशोक जी? ये नहीं हो सकता सवाल, क्योंकि देखिए जिस तरह घटना है ये, जरा भी समझदार आदमी समझ सकता है। आतंकी जो होते हैं बहुत बदमाश होते हैं, देश को दुश्मन होते हैं, वो इस तरह से नहीं आते हैं। ये सरफरा साबित होगा, इसके पीछे कोई बड़ा संत साबित नहीं होगा, जहां तक मैं समझता हूं। जिस तरह से एक चाकू लेके अपनी किताबें लेके आ जाता है, मैंने फोटो देखी है, ये कभी आतंकवादी हो नहीं सकता है। अरे आतंकवादी तो अफजल थे, कसाब थे। जिस तरह से सर वहां पर धार्मिक नारे भी लगाए जा रहे हैं सर, वहां पर धार्मिक नारे भी लगाए गए सर। ये भी नहीं अरे इसी बात को तो बेवकूफ आदमी है वो, इसी बात को तो पागल क्या होता है? वो तो ये चाहता कोई गोली मार दे इसके, वो तो चाहता कोई गोली मार दे उसको। ठीक है सर, चलिए हमारे साथ, ठीक है सर, ठीक है हमारे साथ इस वक्त राजेश राय भी जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व आईपीएस है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी। राजेश जी देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बात सामने आई कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। उसके बाद अब एक एक का लगातार खुलासे हो रहे हैं। बात ये भी सामने आई कि उसके पास से एक हथियार बरामद हुआ, उसके बाद एक धार्मिक किताब बरामद हुई, धार्मिक बयानबाजियां वहां पर हुई हैं, धार्मिक नारे भी लगाए गए, एक लैपटॉप एक पेन ड्राइव भी वहां से बरामद हुआ। इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इंटेलिजेंस की तरफ से कोई चूक हुई है? मेरा ख्याल है वो सूफी संत जी कुछ कह रहे हैं, मेरा शायद बीच में बोलेंगे तो उनसे पूछ लीजिए, कुछ कहना ठीक है आप कंप्लीट कीजिए राजेश जी, बोलिए। राय साहब आप बोलिए, आपसे उम्मीद करते हैं आप अच्छा बोलेंगे। जी राजेश जी बोलिए। नहीं हमें नहीं पता कि हम अच्छा बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरा उम्मीद करते हैं मुझे, मैं आपको जानता हूँ, आप अच्छे अधिकारी रहे, मुझे हम जानता हूँ। जी बोलिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि देखिए, एक चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आईआईटी से पढ़ रहा था जी, और आईआईटी में ये केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, जो अब तक इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे। और केमिकल इंजीनियरिंग में जो एडमिशन होता है, जो आईआईटी वैसे भी देश का सबसे टफ कंपटीशन है इंजीनियरिंग का, बड़ा है, और उस टफ कंपटीशन में भी जो केमिकल है वो टॉप की जो उसके जो सब्जेक्ट्स है उसमें केमिकल इंजीनियरिंग है। और यहाँ से पढ़े हुए लड़के जो है वो वहाँ पे कई बार तो वो इंडिया में कम खपते हैं, वो विदेशों में ज्यादा खपते हैं, वहां जाकर के इनकी जरूरत पड़ती है, उनको पड़ती है। तो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट है ये। और एक हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट बिना बात का कहीं आ करके सीधे जा करके वहां पर एक धार्मिक स्थल पर
जिस धार्मिक स्थल का संबंध उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़ा हुआ है और योगी आदित्यनाथ के साथ समहाउ और अदर जो है हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा अवाम उनके साथ अपने को अपना एक तादाद में स्थापित कर रहा है, उनको एक रोल मॉडल के रूप में देख रहा है कि कम से कम कोई ऐसा है जो हमारी भी बात कर रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि देश का एक बहुत बड़ा तबका उस रूप में देख रहा है कि ये कम से कम, और योगी आदित्यनाथ ने या जो सरकार है उन्होंने ऐसा कोई काम अब तक नहीं किया है जिसमें यह कहा जाए कि उस काम में कोई फर्का परस्ती की बात नजर आई हो। उन्होंने जो भी कार्य किए उसमें सामाजिक विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इन सारी चीजों के साथ काम किया। लेकिन चूंकि उन्होंने, वो एक भगवाधारी हैं, चूंकि वो एक संत हैं और उस संत के नाते वो बात जो है वो हिंदू धर्म की भी करते हैं, हिंदुत्व की भी करते हैं, ये बात जो है इसकी वजह से वो एक बहुत बड़े तबके के एक आदर्श के तौर पर हुए हैं। तो वहाँ योगी आदित्यनाथ जी का जो वहां पर उनका जो धार्मिक, जहां पर उनकी स्थापना है, जहां का उनका धार्मिक पे उनका जो प्रबंधन है, उस जगह पर जाकर के इस तरह की घटना करना किसी न किसी तरीके से, भले मैं इस बात से सहमत हूँ आदरणीय अशोक जी के, कि वो उसमें आतंकवादी अगर होता और आतंकवाद की घटना करना होता तो वो इतने हल्के तरीके से नहीं करता। ये कोई प्लानिंग ऐसी नहीं कि जिसमें लगे कि जाकर के आतंकवादी घटना करना है। लेकिन जो वहां पर गोरखनाथ मंदिर, गोरखधाम के पास में जाकर के जब आदमी आकर के इस तरह की हरकत कर रहा है, तो एक तो बात बड़ी स्पष्ट है कि वो वहां पर एक सिंबॉलिक एक एक्टिविटी दिखाना चाहता है कि देख लो मैं ये भी कर सकता हूं। वो एक संदेश देना चाहता है, एक अपनी कम्युनिटी को संदेश देना चाहता है कि ये देखो मैं संदेश दे रहा हूं, मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं एक संदेश दे रहा हूं। देखिए यही मानसिकता जो है वो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की ओर लोगों को आगे बढ़ा रही है। मेरा सवाल यही है, क्योंकि देखिए एक जगह जो कि पूरी तरीके से धार्मिक है और वो शख्स जो कि प्रदेश का मुख्यमंत्री है और वहां पर मंदिर के महंत भी हैं और वही रहते हैं, वहां जाते हैं, वहां बैठक करते हैं, वहां पर लोगों से मुलाकात करते हैं, उस जगह को चुनना विशेष तौर पर बॉम्बे से आके ये संदेश देने की कोशिश है कि एक समुदाय, एक विशेष समुदाय क्या कर सकता है। महेश जी। जी हरीश जी, इतना ही नहीं। देखिए इस पर जो है वो एजेंसियां क्या कर रही थी, गवर्नमेंट की एजेंसियां क्या कर रही थी, जिला इंतजामिया क्या कर रहा था, और जबकि तमाम तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी खुफिया एजेंसियां हैं जो चप्पे चप्पे पे, पैरे पे, गली गली, कूचे कूचे, गोशे गोशे में टहलती रहती हैं। वो क्या सोच रही थी, वो क्या कर रही थी? उन्होंने इसको कबल वक्त क्यों गिरफ्तार नहीं किया, क्यों अरेस्ट नहीं किया? कबल वक्त जो है वो जिला इंतजामिया को चाहिए था गिरफ्तार करते। आज एक आदमी के पागलपन को, आज एक आदमी के पागलपन को पूरे समुदाय पे आप थोप रहे हैं, ये गलत सोच है और गलत बात है। एक आदमी का पागलपन नहीं है। आप ये बात, अगर एक आदमी के ऊपर ये बात है तो चलिए एजेंसी जांच का विषय है, जांच का विषय है। अगर आप तो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो लोग भी हैं, हर आदमी के दिल में एजेंसी नहीं बसी हुई है। कौन आदमी किस वक्त पर किस तरह की हरकत है, क्या उसकी सोच है, क्या करने जा रहा है, ये जो है उसकी हर एक के दिल में नहीं बसे हुए हैं। लेकिन हाँ, साजिश होगी तो जरूर पकड़े जाएंगे। आप ऐसी बात करते हैं कि एजेंसी जो है वो घर में बैठी और वो आदमी आ रहा है, वो सिरफिरा है, उसको आप कह रहे हैं पुलिस चौकियां बनी हुई तो पहले कर रही है। आपने तो पहले ही जो है उनको एक्सोनरेट कर दिया। आपने तो आकर के ये तय कर दिया कि नहीं वो बेचारा तो सिरफिरा था, वो तो बेचारा पागल था, उसके मन में कोई बात आ गई, ऐसे ही चला गया। आपने सारी एजेंसी जांचों के पहले आपने तो एजेंसी को ही आपने उसके ऊपर आरोप लगा दिया कि एजेंसी क्या कर रही थी बैठ करके, वो क्यों नहीं देखा, उसके दिल में क्यों नहीं समाई वो कि उसके अंदर क्या साजिश है। आज जब एक घटना सामने आई है, वो बात सामने आई है, उसने जो भी किया है। ठीक है हरीश जी, ठीक है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजेश जी आ रहा हूं मैं आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि गोरखपुर मंदिर में हमले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। साजिशकर्ता के निशाने पर थे सीएम योगी। जी हां, यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इंडिया न्यूज पर। यह बड़ी खबर सीएम योगी को भी निशाना बना सकता था यह हमलावर। गोरखपुर मंदिर में हमले से जुड़ी यह बड़ी खबर सामने आ रही है इंडिया न्यूज पर। आप देखिए, साजिशकर्ता के निशाने पर थे सीएम योगी आदित्यनाथ। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गोरखपुर मंदिर में हमले से जुड़ी यह बड़ी खबर सामने आ रही है। साजिशकर्ता के निशाने पर थे सीएम योगी। ये लगातार पहले सही कयास लगाए जा रहे थे कि अगर ये शख्स वहां पर पहुंचता है बॉम्बे से तो जरूर ये सोची समझी साजिश है। प्रमुख सचिव गृह ने ये जानकारी दी है। जी हां, प्रमुख सचिव ने ये जानकारी दी है कि
उस शख्स के निशाने पर योगी आदित्यनाथ थे। गोरखपुर मंदिर में हमले से जुड़ी है बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। साजिशकर्ता के निशाने पर थे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी को भी निशाना बना सकता था ये हमलावर। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रमुख सचिव गृह ने ये जानकारी दी है। साजिशकर्ता के निशाने पर थे सीएम योगी। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। पहले भी कई बार ऐसा हुआ जब सीएम योगी को धमकाने के लिए कई बार फोन किया गया है, कई बार पत्र भी लिखे गए हैं, लेकिन इस बार हमला हुआ। बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं। हालांकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रहे हैं। तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जितने भी धार्मिक स्थल है वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए, सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात कर दिया गया है। और इसी पर लगातार आज हम चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी मानसिकता है, आखिर कौन से लोग हैं जो लगातार हिंदुत्व को खतरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। शाहबुद्दीन जी, सवाल आपसे ही है सर। यह बड़ी खबर सामने आई है कि इस शख्स के निशाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, यानी कि यह तो साफ हो गया है कि हिंदुत्व को लेकर जब योगी आदित्यनाथ मुखर होते हैं तो उनके जान पर हमला करने की भी कोशिश की जा रही है, उनको मारने की कोशिश की जा रही है। शाहबुद्दीन जी, ये बिल्कुल ये गलत बात है और हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। ऐसी विचारधारा की और ऐसी सोच की समर्थन हम नहीं करते हैं जो लोग इस तरीके से घटनाएं अंजाम देते हैं। हमने पहले भी इसकी निंदा की और आज भी निंदा कर रहे हैं और इसकी आला तहकीकात होना चाहिए और तहकीकात होने के बाद में इस शख्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए। इसमें किसी तरीके से कोई दो राय नहीं होना चाहिए और न किसी तरीके से ढिलाई बरती जाए। ठीक है हरीश जी, जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी को पत्र भी आए और टेलीफोन भी आए, तो उन पत्रों को पत्र लिखने वालों का क्या हुआ ये भी जरा सा बताइए। और जिन लोगों ने टेलीफोन किए, धमकी के टेलीफोन किए थे, तो उनका भी क्या हुआ वे भी बताइए। उनको सजा दी गई या नहीं दी गई? नहीं, बिल्कुल बताएंगे सर, बिल्कुल बताएंगे और सवाल भी लेंगे। राजेश जी बैठे हुए इसीलिए उनको बुलाया भी गया। लेकिन उससे पहले हरीश जी देखिए, ये तो साफ हो गया कि शख्स के निशाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, यानी कि वो जो 80-20 का लगातार नारा दिया जा रहा था उसमें से जो संदेश देने की कोशिश की जा रही थी, क्या उसका ये गलत असर है जिसकी वजह से यह शख्स यहां पर पहुंचा और इसने हमला किया? 80-20 छोड़ दीजिए मोहतरम एंकर साहब, 80-20 छोड़ दीजिए, इलेक्शन हो गया। सर आऊंगा सर, बार-बार बात मत दोहराइए, सचिन जी मत दोहराइए। ठीक है सचिन जी उस बात को मत दोहराइए। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, हरीश भाई से पूछिए, हरीश भाई बोलेंगे। ठीक है हरीश जी बताइए, हरीश जी बताइए। मुझे अच्छा प्रवक्ता लगते हैं, आप बोलिए। ठीक है हरीश जी। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये इतना सहज तो नहीं है कि वो मुंबई से उड़ करके आया और केवल इसलिए वहां पहुंच गया कि उसको इस तरह से कुछ कर दे कि उसको तुरंत गोली मार दी जाए। ये बात इतनी सहज तो नहीं है और न मानने वाली है। वो भी एक केमिकल इंजीनियर और जैसा खबरें अखबारों में आई थी कि वो IIT मुंबई का पढ़ा हुआ है, तो ये बात तो प्रथम दृष्टया एकदम स्पष्ट है कि वो जिस बात को उसने रिवील किया उससे इतर कुछ है। अब इतर क्या है ये सुरक्षा एजेंसियां खंगाल रही हैं। और जो सज्जन अभी ये कह रहे थे कि साहब जिला इंतजामिया क्या कर रहा था, प्रशासन क्या कर रहा था, कई बार इन एजेंसियों के पास इनपुट होते हैं लेकिन पिन पॉइंट कर पाना लोगों के लिए आसान नहीं होता कि कौन शख्स है क्या है। उस पे भी लोग सुरक्षा एजेंसियां काम करती रहती हैं और यही कारण है कि अनेक इस तरह के मॉड्यूल को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करने का काम सुरक्षा एजेंसियों ने किया है। और इसमें भी अगर इस तरह की कोई आतंकी साजिश या कोई इस तरह की हरकत है, कोई षड्यंत्र है, तो उस मॉड्यूल को भी ये जो सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से नेस्त नाबूद करेंगी। लेकिन पहले ये पूरे तथ्य, पूरा प्रकरण सामने आवे कि ये पूरा मामला क्या है और कौन कौन इससे लोग जुड़े हैं। क्योंकि जो खबर आई थी उसमें भी ये आया था कि इसके साथ एक शख्स कोई और था जो भाग गया था। और तो अब ये पूरा मसला तो जब वो कौन लोग उसके साथ था और उसके और किन किन लोगों से जुड़े हैं ये लोग, तो ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसपे अभी तात्कालिक रूप से जब तक सुरक्षा एजेंसियां पूरे तथ्य को इससे खंगाल न लें तब तक कोई टिप्पणी करना बहुत समीचीन नहीं है। लेकिन ये बात अवश्य है कि ये बहुत ही संवेदनशील, बहुत गंभीर मसला है
नहीं, गंभीर और मसला है ऐसे सर, देखिए, और कार्रवाई होनी भी जहां चाहिए, महाराज जी का क्योंकि देखिए निवास हो, तमाम बड़े जो सवाल एक खड़े हो रहे हैं। आइकान, अभी शहाबुद्दीन जी ने भी खड़ा यहाँ पर सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, तमाम जांच एजेंसियां क्या कर रही थी जब इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई हो रही है, तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लेकिन धर्मगुरु योगी जी आपके पास आते हैं सर। अभी शहाबुद्दीन जी कह रहे थे कि आप एक शख्स की वजह से पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब नहीं, देखिए, जिस तरह से जी ये सवाल मुझसे है। जी बोलिए सर। नहीं, जिस तरह से ये पूरा षड्यंत्र सामने आया है, हाँ, जिस तरह से ये पूरा षड्यंत्र सामने आया है, तो निश्चित रूप से इस तरह के सवाल खड़े होते हैं जी। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी एक पूरी दुनिया में एक गुरु गोरखनाथ जी के जो संप्रदाय के लोग हैं उनके आइकान हैं, हिंदुत्व के आइकान हैं, और जिस तरह से एक संत के रूप में, एक योगी के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में उनका जो कार्य है, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में, तो निश्चित रूप से एक कुछ ताकतें ऐसी हैं कि जो लगातार इस तरह से बीच बीच में भी ऐसी खबरें आती रहती हैं कि जो धमकियों का और लेटर और फोन, इस तरह के अनेक बार इस कार्यकाल में भी फोन आते रहे और उस पर भी सुरक्षा एजेंसियां काम करती हैं। ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी किया है, कार्रवाइयां भी उनके खिलाफ हुई हैं। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है ये बेहद गंभीर है और इस पे सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। जैसे ये पूरा फैक्ट सामने आएगा तो ये सारा का सारा मसला सबके सामने आएगा। ठीक है अशोक जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है अशोक जी? नहीं, बिल्कुल मिल रही, मैं सबको सुन रहा हूँ जी। और आज की खास बात ये थी कि हमारे जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, इतने संतुलित प्रवक्ता मैंने पहली बार थे, इसलिए हमने भी अपना पूरे संतुलन होकर बात। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि देश बड़ा है, समाज बड़ा है, समाज की सामाजिक समरसता बहुत बड़ी है, उसके बाद हमारे चुनाव आते हैं। आज की घटना से निश्चित मानिए कि हमारे देश का 99% मुसलमान ही आहत होगा। जिस आदमी को देश से प्यार है, जिससे समाज से प्यार है, जो चाहता हमारा समाज अच्छा रहे, आगे बढ़े, तरक्की करे, आज की घटना से वो चिंतित निश्चित होगा, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान किसी दल का आदमी हो। तो सबसे पहले तो आज उसके बारे में चर्चा हो रही है, कल परसों हो सकता है उसके और फैक्ट सामने आए, क्योंकि अभी राय साहब ने एक बात अच्छी कही है, एक आदमी इस लेवल का अकेला आके ऐसा नहीं कर सकता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुस्लिम कंट्रीज में, पाकिस्तान में तमाम आतंकवादी बड़े बड़े अड्डे हैं और उन्हीं में से कुछ लोग हमारे देश में आके बसे हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 20-30 सालों में आतंकवाद के अड्डे हमारे देश में हैं, छुपे हुए हैं, लोग उन्हें संरक्षण देते हैं और उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे लोग निकाल के इस माहौल को खराब करने के लिए भेज देते हैं। तो सर कौन दे रहा है? कौन दे रहा है सर? कौन दे रहा है? ये मैं देखिए, एक बतौर में साहित्यकार ये समझ सकता हूँ जी, किसी संगठन ने उससे ये कहा होगा, चढ़ जा बेटा सूली पे, जब तुझे यही करना तो वहां चला जा। अच्छा, ये बताइए, अगर उनकी प्लानिंग योगी के लिए होती तो मैं इटावा रहता हूँ, कोई मारने वाला मुझे इटावा आएगा। इंटरनेट के जमाने में सबको मालूम, टेलीविजन में, कि मुख्यमंत्री कहां पर है, भाई वो लखनऊ में है और वो हमला करता है, वहां कटार निकाल लेता है। तो ये निश्चित मानिए उसकी मानसिकता में योगी पर अटैक करना नहीं होगा, केवल उसे अपने को चमकाना था और कुछ गंदे लोगों ने, शरारती लोगों ने उसको उकसा दिया होगा। यानी कि जो ये प्रमुख सचिव जी कह रहे हैं, प्रमुख सचिव गृह कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ उनके निशाने पर थे, क्या वो झूठ है? क्या वो बिना किसी इनपुट के आधार पर बोल रहे हैं? नहीं, अगर वो होते वहां पर, हाँ, होते तो अलग बात थी। जहां आसपास होते, कहीं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में होते, कहीं लखनऊ में, वहां करता हूँ, उनके घर के बाहर करता। ठीक है राजेश जी, देखिए अशोक जी बोल रहे हैं कि देखिए ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। आप भी उस ब्यूरोक्रेसी के हिस्सा रहे हुए हैं, क्या इतना बड़ा बयान क्या बिना किसी इनपुट के बोला जा सकता है? ठीक है अशोक जी। राय साहब, जी, क्या बिना इनपुट के प्रमुख सचिव गृह क्या इतना बड़ा बयान दे सकते हैं कि यह शख्स के निशाने पर मुख्यमंत्री योगी थे? बिना किसी इनपुट का इतना बड़ा बयान दिया जा सकता है? नहीं, ऐसा बयान वो तब तक नहीं देंगे जब तक कि उनको पूछताछ के आधार पर जो अधिकारियों ने पूछा होगा, उस पूछताछ में जरूर इस तरह के कुछ सूत्र मिले होंगे जी कि वो इस साजिश के तहत आया था। ये बात ठीक है कि वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं थे जी,
हम इस बात के लिए भी नहीं कह सकते कि जिस तरीके से वो गया वहीं पर जाकर के उनके बारे में कुछ हमला करने का उसका इरादा था। क्या उसका इरादा था, ये सारी बातें जांच के बाद आएंगी जी। लेकिन ये खारिज कर देना कि नहीं, चूंकि वो वहां पर तलवार लेकर के घूम गया और उसने अपने को प्रकट कर दिया। अभी जैसे एक बात आ रही है कि उसके साथ में एक आदमी और था, अभी तो ये भी नहीं पता कि उसके साथ में एक ही आदमी थे, या हो सकता है कि इस तरह की भी इस तरह की भी तो बात हो सकती है कि वो एक मुखौटा था जिसने आकर के लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर दिया। सारा पुलिस फोर्स उसको पकड़ने में, सब लोग आप अगर ध्यान दें तो जिस समय ये सारी अफरा तफरी हो रही थी उस समय लगभग जहां पे वो सुरक्षा वाले लगे हुए थे, वो खाली, जिस चीज की सुरक्षा कर रहे थे गेट की, वो खाली हो गया जी। और अगर इस डाइवर्जन से वो हट गए वहां से और वो खाली हो गया और 2-4-6 लोग और घुस गए और वहां पर कुछ कर सकते थे तो वो बड़ी अजीब स्थिति होती। ये तो मैं कह रहा हूं कि इस बात को हम इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते। अगर प्रमुख सचिव गृह ने ये वक्तव्य दिया है कि ये इसमें उनके ऊपर आक्रमण करने की योजना की बात सामने आई है तो वो बिना किसी आधार के नहीं कहेंगे। हो सकता है कि 100% ना। राय साहब देखिए, एक सवाल यहाँ पर यही बनता है क्योंकि देखिए शहाबुद्दीन जी कहेंगे कि देखिए यहाँ पर पक्षपात ना हो जाए, तो ये सवाल ये भी जरूरी है कि जब पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी हैं मुख्यमंत्री योगी जी को मारने की, उन्हें बम से उड़ाने की, खासतौर मंदिर को भी मिली है धमकी, तो उस वक्त क्यों नहीं कोई जांच हुई? आखिर अभी तक उस पूरे मामले का खुलासा क्यों नहीं हो पाया अभी तक? नहीं, आप ये देखिए, मैं आपसे ये बताऊं कि ये जो पहले की घटना है, मैं पुलिस में रहा हूं, मैं जानता हूं इस बात को बहुत ऐसे करके ओपन करके सब जगह जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जितनी भी घटनाएं हैं इसमें एटीएस सब लोग लग करके उनके रिकॉर्ड्स निकाल करके कॉल डिटेल्स निकाल करके, ये इसमें एक भी ऐसी घटना नहीं है जिसमें कि कोई पकड़े ना गए हों और पकड़ करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी उनके खिलाफ हुई। अब यह है कि उन्होंने किसी ने धमकी दी तो धमकी के आधार पर उनको जाकर के उनका घर बुलडोजर से थोड़ी गिरा दिया जाएगा चारों तरफ बताने के लिए। जितने कानून के तहत जितना वो उनके खिलाफ कार्रवाई वगैरह हुई, ऐसा नहीं कि वो फ्री छूट गए और उनको खाली वो हो गया। तो कार्रवाई तो होती है और इसमें भी होगी। इसमें भी जब ये तार इसके नीचे से एक तरफ से जुड़े हैं, 14 दिन की जो है वो उनको पुलिस कस्टडी रिमांड मिला हुआ है और उस कस्टडी रिमांड में उनसे पूछताछ होगी। सब लोग पूरी एजेंसीज मिलकर के पूछेंगे, इसमें जितने भी मालूम पड़ेगा तो उसमें और बातें मालूम पड़ेंगी और बातें मालूम पड़ेंगी तो फिर वो चूल से चूल भिड़ करके जो तार से तार जुड़ेगा तो वो कहां तक जुड़ेगा इसका अभी हम लोग को अंदाजा नहीं है। लेकिन किसी न किसी सूत्र से प्रमुख सचिव गृह को ये जानकारी मिली और उन्होंने इसको सार्वजनिक तौर पर इसको कहा कि इस बात के सूत्र मिल रहे हैं, तो वो बात कोई हल्के ढंग से नहीं कहेंगे। ठीक है शहाबुद्दीन जी, देखिए अब तो राय साहब भी कह रहे हैं कि देखिए जरूर कोई इनपुट मिला है जिसके आधार पर प्रमुख सचिव गृह ने इस बात को जिक्र किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस शख्स के निशाने पर थे। चल रहा मैं समझता हूँ, ठीक है आपकी बात जो है, राय साहब की बात ठीक है कि भाई इस सिलसिले में जो है तहकीकात होती हैं, तहकीकात होने के बाद में कार्रवाइयाँ होती हैं और कोई जरूरी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर जिले में हर जगह जाकर के बताया जाए। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ मगर इसकी लेकिन जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, सख्त जांच होनी चाहिए, जांच होना चाहिए और तार कहाँ सामने आना चाहिए, हकीकत सामने आना चाहिए, तमाम चीजें उसका इंकिशाफ होना चाहिए। हर एक चीज जो है वो अवाम के सामने आना चाहिए ताकि लोगों को पता चले। और दूसरी बात, जहाँ पाकिस्तान की बात की तो पाकिस्तान के बारे में हम बराबर ये कहते आए हैं कि पाकिस्तान तो आतंकवाद की नर्सरी है। ये जितने भी आतंकवादी संगठन है वो पाकिस्तान में ही पनपते हैं, वही पैदा होते हैं, वही परवान चढ़ते हैं, वही जवान होते हैं और फिर वो इस तरीके से हमारे हिंदुस्तान को और दूसरे जगहों को वरगलाने के लिए और इंतशार फैलाने के लिए लोगों को भेजते भागते रहते हैं। इस पर भी जो है वो कड़ी नजर रखने की जरूरत है। आतंकवाद एक जरूर हमारे लिए समस्या है और उससे हम लोग जूझ रहे हैं और उस पर लगाम लगना चाहिए, तहकीकात होना चाहिए हर चीज पर, एक एक पहलू पर, खास तौर पर जो है वो जो ये बहुत अच्छी बात कही। एक पहलू पर भी नजर रखना चाहिए और वाज़ेह होना चाहिए। और मैं खास तौर पर जितने भी लोग बैठे हैं मैं सबका एहतराम करता हूं और सबका एहतराम करते हुए मैं एक गुजारिश करता हूं, बहुत मुद्दबाना मेरी गुजारिश है कि किसी एक व्यक्ति की हरकत को, किसी एक व्यक्ति की कारनामे को पूरे समुदाय पर को दोष आई एग्री
जी भाई, अगर कोई भी कोई एक हिंदू हरकत करता है तो हम पूरे हिंदू समाज को दोषी नहीं हमें ठहराना चाहिए। कोई ईसाई अगर एक ईसाई व्यक्ति अगर कोई हरकत करता है तो हम पूरे ईसाई समुदाय को हम दोषी न दें। ऐसे ही कोई मुसलमान अगर इस तरीके से हरकत करता है या आतंकवादी कामों में लिप्त होता है तो उसको पूरे समुदाय को दोषी नहीं देना चाहिए। हरीश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, हरीश जी बोलिए। ठीक है, ठीक है शहाबुद्दीन जी, कोई मजहब ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, हरीश जी बोलिए। नहीं, देखिए अभी जो मौलाना साहब जो बोल रहे हैं जी जी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात जो लोग बोलते हैं उसके पीछे भी एक कारण है जी। कारण यह है कि इस तरह घटनाएं होती हैं और मुस्लिम समाज से लोग जो बुद्धिजीवी हैं मुस्लिम समाज के या तमाम उन लोगों को आगे आकर के क्यों नहीं मजम्मत करते इस तरह की घटनाओं का। इस तरह की जो चीजें आती हैं आए दिन देश में और प्रदेश में घटती हैं, समाज में घटती हैं, तो आखिर मुस्लिम समाज के लोग क्यों नहीं आगे आकर के उसकी मजम्मत करते, उसकी निंदा करते और क्यों नहीं उनके खिलाफ खड़े होते। सवाल यहाँ इसके कारण ये पैदा होते सवाल नहीं निकला। नहीं बिल्कुल, देखिए निंदा होनी चाहिए, मजम्मत होनी चाहिए। सवाल तो यही बनता है कि आखिर ये शख्स कौन है, कहां से है, उसके मामले की जांच होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। अशोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश राय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और शहाबुद्दीन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस बहस का यही था मुद्दा कि आखिर कौन है ये शख्स, कहां से आया, आखिर इसकी मानसिकता क्या है, आखिर किस तरीके से इसका ब्रेन वॉश किया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो भी सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि यह योगी सरकार है। नमस्कार।